या नया नियम यह है कि पेपर लीक भले हो जाए, बस उस लीक की खबर लीक नहीं होनी चाहिए। एग्जाम इसलिए लिए जाते हैं ताकि बच्चे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, भविष्य के बारे में सोचें। एग्जाम इसलिए नहीं लिए जाते कि स्टूडेंट को क्रिमिनल फील कराया जाए और सेंटर्स पर उन्हें ऐसे हाका जाए जैसे वो एग्जाम सेंटर नहीं तिहाड़ जेल पहुंचे। वैसे मुझे एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है कि सरकारें टाइम टाइम पर हमारा आईक्यू चेक करती हैं। और इसके लिए वो करती क्या है? जब भी किसी सेंसिटिव मुद्दे पर डिसीजन लेना होता है तो डिसीजन लेने वाले को शायद स्पेशल भांग खिला दी जाती है कि लो भाई, अब जो तुम बहक कर बोलोगे कल से वही इस देश का कानून बन जाएगा। क्योंकि सरकारों की मजबूरी है कि वो अंदर से बहुत सीरियस है, बस बाहर कॉमेडी हो जाती है। अब नया लॉजिक देखिए, सरकार ने नीट एग्जाम में पेपर लीक रोकने के लिए टेलीग्राम पर बैन लगा दिया। बहुत ही बढ़िया। इससे पहले खबर थी कि वायुसेना पेपर डिलीवर करेगी, मतलब हर एक एग्जाम सेंटर पर एक हेलीकॉप्टर। भाई साहब, एग्जाम करा रहे हो कि मिशन इम्पॉसिबल की शूटिंग चल रही है? हाँ, हो सकता है इस बीच आपने इस वाले लीक के खिलाफ आवाज उठाई तो बधाई हो, आपको सीधे इंटरनेशनल घोषित कर दिया जाएगा। क्या सरकार को वाकई लगता है कि इस लॉजिक से वो देश के सबसे पढ़ाकू स्टूडेंट्स को बहला पाएंगे? इस सब आपाधापी का क्लाइमेक्स पता है क्या होता है? एग्जाम के बाद आंसर की नहीं मिलेगी। नॉर्मलाइजेशन के नाम पर ऐसे नंबर बांटे जाएंगे जैसे प्रसाद बट रहा हो, किसी की थाली खाली, किसी का ओवरफ्लो। और अगर कहीं इंटरव्यू हुआ तो वहां टैलेंट नहीं बल्कि जाति, इकोनॉमी, क्लास, जुगाड़ का चश्मा पहनकर नंबर दिए जाएंगे। सुधार की गुंजाइश जहां है वहां नो एंट्री का बोर्ड है, बाकी जगह भाई दिखावे का पेंट चल ही रहा है। सरकार के मैसेजेस से तो लग रहा है कि सिस्टम में पेपर सिर्फ बस या ट्रक में ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ही लीक होता है। मतलब पेपर सीधा आसमान से टपकता है और सीधे गाड़ी में लोड होता है और उससे पहले वो कहीं नहीं बनता है ना कहीं वो छपता है। और ये जो टेलीग्राम बैन करने की लेजेंडरी तरकीब निकाली है, सरकार को कौन समझाए कि दुनिया में 50 और मैसेजिंग ऐप्स है। अगर पेपर किसी के पास पहले से है और वो 10 लोगों को फोटो कॉपी करके दे भी दे तब भी वो लीक ही है ना? या नया नियम यह है कि पेपर लीक भले हो जाए, बस उस लीक की खबर लीक नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, लाखों स्टूडेंट्स अपना स्टडी मटेरियल टेलीग्राम पर रखते हैं, आपने उनका डेटा ब्लॉक कर दिया। क्यों? क्योंकि आपको लगता है, भगवान जाने आपको क्या लगता है, क्या सरकार को नहीं पता इसके पीछे कितना बड़ा माफिया है? एक पूरी लॉबी है जो नहीं चाहती एक गरीब या मिडिल क्लास का बच्चा अपनी मेहनत से सीट ले ले। अरे चलिए छोड़िए, अमीरी कोई अपनी मेहनत से सीट ले ले। कॉमन सेंस तो यही कहता है ना कि एग्जाम स्टूडेंट्स के लिए हो रहे हैं, सिस्टम के लिए नहीं। लेकिन यहाँ गंगा उल्टी बह रही है। जब बड़े शहरों का सामान्य छात्र इतनी आफत झेल रहा है तो जरा सोचिए उस स्टूडेंट के बारे में जो गांव देहात से आता है या डिफरेंटली एबल्ड है। और ये कहानी सिर्फ एक एग्जाम की नहीं है। हम एक एग्जाम ढंग से कंडक्ट नहीं करा पा रहे। क्या हमारे ऑफिशियल्स को इतनी बेसिक मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी नहीं मिलती? या फिर बात वही है, जवाबदेही, जिम्मेदारी और संवेदनशीलता हमारे सरकारी सिस्टम की डिक्शनरी में नहीं है। खैर, हम संवेदनशील भी क्यों होंगे? जिम्मेदार होने में वो ठाटसाही राज वाली फीलिंग जो चली जाएगी। जरा सोचिए, चुनाव के वक्त वोटर्स को ढोने के लिए स्पेशल ट्रेन चल सकती है, रैलियों के लिए हजारों बसें कतार में लग सकती हैं, लेकिन एग्जाम वाले दिन स्टूडेंट्स के लिए 2 एक्स्ट्रा बसें या ट्रेनें नहीं चल सकती। चाहे बच्चे हताश हो, परेशान हो, सेंटर पर भूखे प्यासे बैठे हो। देश का भविष्य है भाई, इतना तो झेल लो। मेरा भाई बस इतना कहना है कि साफ साफ क्यों नहीं बता देते, एक नोटिफिकेशन निकाल दो कि इस देश में आम और ईमानदार स्टूडेंट के लिए कोई जगह नहीं है। क्यों वो बेचारे सालों साल कोचिंग में अपने माँ बाप का पैसा और अपनी जवानी बर्बाद करें? तो भैया उन मासूमों को इस सिस्टम की भट्टी में झोंकना बंद कर दीजिए। अगर खेल पहले से फिक्स है तो कम से कम टिकट के पैसे तो मत वसूलिए।